कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत खाद्य तेल बाजारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रांड में क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको बताएंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो सोया ऑयल, पामोलिन, कांडला पोर्ट, केएलसी में क्या भाव ताव है और क्या विदेशी बाजारों में हलचल है, वो भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश आपको करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करी जाए अगर हम बात कर लेते हैं कि बजट के हिसाब से बजट पे किस तरीके से बाजारों में बजट पे क्या स्थिति है, वो भी कुछ चर्चाएं हैं। मलेशिया में रिकॉर्ड कुकिंग कोल आ रहा है, उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेजर पॉइंट है, वो हम आपको सारा एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने के लिए तो जो लोग भी पहली बार जुड़े हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम होगा, 2 दिन मैं लाइव नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा था। आपको ऑलरेडी मालूम होगा, हमारे ऑफिस से आप लोगों को न्यूज़ आई होगी। तो उस बीच में एमएसपी बढ़ी हुई है। इस बीच में एक खबर निकल के आई कि एमएसपी बढ़ती हुई बाज़ारों में देखी गई, लेकिन एमएसपी बढ़ने का भी कोई खास असर बाज़ारों में नहीं देखा गया। सरकार ने तो एमएसपी ज़रूर बढ़ा दी है, लेकिन बाज़ार ऑलरेडी एमएसपी के आसपास ही चल रहे हैं, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखा गया। जबकि सरसों ऑयल में आप देखेंगे, सरसों सीड में देखेंगे, उस पर ज़रूर बढ़त देखी गई है। 100 से 150 रुपये की रिकवरी आती हुई बाज़ारों में दिखाई दी है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ बारिश के मौसम की चर्चा कर लेते हैं। तो गुजरात में बारिश की कमी के कारण काटन की बिजाई 63% की कमी बाज़ारों में देखी जा रही है। अगर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट बाज़ारों में देखा जाए तो कॉटन के बाज़ारों में आपको और भी तेज़ी देखने के लिए बाज़ारों में मिलेगी। अब 1 जुलाई को बजट आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बड़ा मेजर फैक्टर है। मलेशिया में मई में रिकॉर्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल की शिपमेंट रिपोर्ट की गई है। मलेशिया में 1 से 20 जून में फूड यूज में सीपीओ में आरबीडी पाम ऑयल, आरबीडी ओलिन एक्सपोर्ट डिमांड 10% बढ़ी है, मगर फैटी डिमांड में 67% की बाज़ारों में गिरावट देखी गई है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से लीजिए, चाहे डायरेक्ट आप हमारे साथ ज्वाइन के बटन से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप देख के चल सकते हैं, कल सीबॉट के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कामकाज देखा गया, हल्की सी बाज़ारों में गिरावट देखी गई है। फाइनल में सीबॉट सुबह की ओपनिंग का नुकसान बढ़ाकर सेटल होते हुए नजर आए। सोया तेल की शुरुआत में बाज़ारों में तेज़ी देखी जा रही थी, लेकिन सोया बेल्ट में बारिश के संकेत और सोयाबीन वायदे में 3 गुना नुकसान के साथ बंद होता हुआ बाजार में नजर आया। क्रूड ऑयल लगातार तेज हो रहा है, लेकिन तेल वायदे में जो गिरावट आ रही है उसको उस बाज़ारों में अंकुश नहीं लग पा रहा है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाज़ारों में क्या चर्चा है। लोकल बाज़ारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाज़ार 100 रुपये बोला गया, पामोलिन का बाज़ार 92 रुपये, राइस ब्रांड ऑयल का बाज़ार 92 रुपये, मस्टर्ड ऑयल 120 से 21 रुपये पर ही स्थिर बना हुआ है। सोयाबीन सीड 4650 से 4600 रुपये की रेंज में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी आपको दालों के बारे में भी बताएंगे, दाल में क्या स्थिति है, साथ ही साथ अरहर चने में बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, वो भी हम आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आपको लोकल मार्केट के भाव बताए। अब चर्चा करते हैं कांडला में क्या स्थिति है। कांडला में क्रूड पाम ऑयल का बाजार 872 रुपये, फॉरवर्ड में 852 रुपये, पामोलिन का बाजार 900 रुपये, सोया रिफाइंड 950, सोया डिगम 882, फॉरवर्ड में 875, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 975 रुपये पे कामकाज देखा गया। और आपको ऑलरेडी केएलसी की अगर बात करेंगे तो 39 रिंगिट की बढ़त के साथ कल बाजार बंद हुआ था। आज केएलसी -19 रिंगिट खुली है। अभी सीबॉट भी रात को -33 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजारों में सीबॉट पे भी गिरावट देखी गई थी।
अब जान लेते हैं सोया ऑयल सीपो के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल में किस तरीके से सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपये। इसी तरीके सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये देखा जा रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं जो बाज़ारों में स्थिति है, जो खाद्य तेल बाज़ारों में स्थिति है, एमएसपी बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर कोई परिवर्तन बाज़ारों में नहीं देखा जा रहा है। फ्लैट ही बाज़ारों में कामकाज देखा जा रहा है, जबकि जो बाज़ारों में एक संभावनाएं थी कि एमएसपी बढ़ने के बाद से एक अच्छी रिकवरी आएगी, ऐसा कोई खास होता हुआ बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बाज़ार ऑलरेडी से पहले से ही बाज़ार डिस्काउंटेड थे, तेज़ थे। तो अभी कोई खास असर पड़ता हो बाज़ारों में फ़िलहाल के लिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आप जानना चाहते हैं तब। तो ये तो खबर है आपको बता दी, खाद्य तेल बाज़ारों के बारे में खबरें आपको जानकारी हमने दे दी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति हमारे बाज़ारों में देखी जा रही है। चलिए अभी बात कर लेते हैं दिल्ली में चने की क्या स्थिति है। दिल्ली में चने की अगर स्थिति की बात करेंगे तो 7100 रुपये पे कामकाज रहा। एमपी लाइन का बाजार 7050 रुपये। राजस्थान में गेहूं 2680 रुपये, और आप देखेंगे 2680 एमपी लाइन का भी गेहूं होता हुआ दिखाई दिया। तो बाज़ारों में एक तेज़ी ही बाज़ारों में देखी जा रही है। 2450 के आसपास से न्यूज़ मार्केट 24 ने कंटिन्यू बाइंग की आपको सलाह दी है। जो लोग भी मॉर्निंग सेशन में जोड़ते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपको सलाह मिली थी कि नहीं मिली थी। उसके आधार पर आप अपनी रणनीति बना के बाज़ारों में कामकाज करके आप चल सकते हैं। तो ये भी जानकारी आपको बताई किस तरीके से कामकाज हो रहा है। शुगर बाज़ारों में बड़ी तेज़ी के फिलहाल संकेत नहीं है। आप अरहर में एमएसपी का रेट बढ़ा हुआ है, तो अरहर में एमएसपी जो बढ़ी है उसका असर आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगा, और उसका इम्पैक्ट आपको जल्द ही बाज़ारों में आपको देखने के लिए 4 से 5 रुपये किलो की तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अरहर की दाल की बात कर रहा हूँ मैं। अरहर की दाल में एमएसपी भी बढ़ी हुई है, वो ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया गया था कितना क्या किसमें बढ़ा हुआ था। वो सारी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही हमने आप लोगों को कल जो वीडियो हमारे कुलीग्स ने अपलोड किया था वहाँ से आपको दे दिया है। तो जानकारी आपको बता दी किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। अब अगर हम चर्चा कर लेते हैं मस्टर्ड सीड को आपको खरीदारी 5800 रुपये के आसपास से आप कर सकते हैं। सोयाबीन सीड जिनके पास होल्ड है होल्ड रखिए। सोयाबीन में भी एमएसपी बढ़ी है, लेकिन इसका कोई खास असर पड़ता हुआ बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक पे आप देखेंगे तो खाद्य तेल बाज़ारों में फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करनी है, अपने हिसाब से बाज़ारों में खरीदारी करिए। और मार्केट के व्यू और ट्रेंड को समझने के लिए 9:45 का हमारा आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के बाजार में। आज कैसा कारोबार चल रहा है, कैसा ट्रेंड मार्केट में देखा जा रहा है, आपको विस्तार से बताएंगे। सरसों, सोया, पामोलिन के लोकल मिलों के बाजार के बारे में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सोयाबीन के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो उत्पादक मंडियों में दाम कमजोरी के साथ सोयाबीन में खुले हैं। व्यापारियों का मानना है कि घरेलू मार्केट में सोयाबीन में दैनिक आवक लगातार बनी हुई है। प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में हल्का सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार नहीं है। शिकागो में आज सोयाबीन, सोया मील के दाम बाजारों में तेज हैं, जबकि सोया तेल में आपको कमजोरी बाजारों में देखने को मिल सकती है। अर्जेंटीना, ब्राजील से सोयाबीन आपूर्ति काफी ज्यादा संतोषजनक नहीं है, जिससे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोयाबीन डाउन है। अमेरिकी सोयाबीन बिजाई लगभग पूरी होने से भी दबाव है, लेकिन घरेलू मार्केट में सोयाबीन बिजाई घटने और समर्थन मूल्य बढ़ने से मामूली सुधार जरूर दर्ज किया गया है। सोया तेल की वैश्विक आपूर्ति घटने और घरेलू बंदरगाहों पर स्टॉक सीमित होने की वजह से सोया तेल में हल्का सुधार है। कांडा बंदरगाहों पर सोया रिफाइन 950 के दायरे में बिक रहा है, और सामान्य जो मांग है वो बाजारों में कम देखी जा रही है, लेकिन आगे चलकर अच्छा सुधार देखा जा सकता है। एमएसपी का बढ़ाना मार्केट में कीमतों में तेजी करने के लिए किया गया था कि बाजारों में थोड़ा बहुत सुधार आए, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। थोड़ा बहुत मामूली सा, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। मामूली सा असर आपको देखने को मिल सकता है। जितना अनुमान लगाया जा रहा था उतना बाजारों में असर फिलहाल के लिए नहीं है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेट
जो देखा जा रहा है सोयाबीन में, उसमें लातूर में एरियम प्लांट में कीमतें 4700 है, धनराज प्लांट का रेट 4750 है, अग्रगन प्लांट में कीमतें 4700, एडियम प्लांट का रेट 4600 है, धुलिया मंडी सांप प्लांट में आज कीमतें 4675 है, नारियल में सिद्ध रामेश्वर प्लांट का रेट 4650 रुपए देखा जा रहा है। महाराष्ट्र का रेट सोया ऑयल में डिसान प्लांट में 985 है, धनराज प्लांट में 970 है, एग्रो प्लांट में 975 है, श्रीनिवास प्लांट का रेट 970 चल रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांटों में प्रकाश प्लांट का रेट 4620 है, प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4625 है, धनुका प्लांट का रेट 4660 रुपए है, सावरिया प्लांट में 4660 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल में रेट खांडवा ऑयल प्लांट में 975 है, प्रकाश प्लांट का रेट 970 है, रुचि प्लांट में रेट 970 है, धनुका प्लांट में आप 955 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। मध्य प्रदेश में ओवरऑल मार्केट में आज का जो सोयाबीन के बाजार में ट्रेंड है वो फ्लैट ही नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। अब इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे कैसा कारोबार देखा जा रहा है, लोकल मिलों में, होलसेल के मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, घरेलू मार्केट में कैसी कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में आज क्या रेट चल रहे हैं, आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी विस्तार में चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसा कारोबार खाद्य तेल के बाजारों में देखा जा सकता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का लाइव 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विदेशी मार्केट में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, तो विदेशी बाजारों में सुस्त चाल बरकरार है। उम्मीद के मुताबिक केएलसी में सुस्त कारोबार दर्ज किया गया, जैसा कि पहले बताया गया था केएलसी का फंडामेंटल मिला जुला है, उत्पादन कमजोर है, एक्सपोर्ट भी कमजोर है, एक तरफा तेजी मंदी का स्पष्ट संकेत नहीं है। 1 से लेकर 20 जून के बीच मलेशिया पाम तेल निर्यात 8% से 13% के बीच गिरा, वहीं चीन और अमेरिकी बाजार का कोई खास सपोर्ट भी नहीं है। सीबीओटी सोया तेल में 42.5 से लेकर 45.5 के बीच ट्रेड हो रहा है। घरेलू मार्केट में खाद्य तेल की स्टॉक मई के अंत में तुलना में बढ़ा है, जबकि डिमांड सुस्त है। ड्यूटी में बढ़ोतरी की उम्मीद में कंपनियां बहुत ज़्यादा भाव कम नहीं कर रही हैं। अर्जेंटीना में कल सोया तेल के भाव कमज़ोर हुए, जिससे घरेलू मार्केट में भी सोया तेल कुछ नरम पड़ता हुआ नजर आया। विदेशी मार्केट में सीमित तेजी मंदी और घरेलू बाजार में सुस्त डिमांड को देखते हुए आज खाद्य तेलों में दबाव देखा जा सकता है। सोया तेल, सरसों तेल और पाम तेल स्टेबल है। 5 से लेकर 10 रुपए प्रति 10 किलो के नीचे बाजार आज खुलता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं रेट के बारे में, तो लोकल मिलों में जो रेट देखे जा रहे हैं उसमें वनस्पति में आज का रेट 15 किलोग्राम में 1680 है, पामलीन में रेट 15 किलोग्राम में 1550 है, 1 लीटर पामलीन में रेट 94 रुपए है, सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1655 है, 1 लीटर में रेट 1 लीटर में सोया ऑयल में रेट 99 रुपए है, फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1680 है, 1 लीटर में रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 94 रुपए हैं, पामलीन में 1 लीटर का रेट 87 है, बिनौला में 10 किलोग्राम में रेट 970 है, सनफ्लावर का रेट 990 है। मूंगफली में अगर आप देखेंगे रेट 10 किलोग्राम का तो 1450 रुपए तक का बाजारों में यहाँ से आपको रेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो राइस ब्रांड में आज का जो रेट देखा जा रहा है वो 92 रुपए, सोया ऑयल का रेट 100 रुपए है, सोया डी की कीमतें 98 है, मस्टर्ड में आज का रेट 120, एक्स्ट्रा का रेट 118 है, पामलीन में रेट आप 92 रुपए देकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो अगर देखा जाए तो सुस्त कारोबार देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कामकाज देखा नहीं गया है। एमएसपी बढ़ने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट आप उस तरह से बाज़ारों में देखकर नहीं चल सकते हैं। एक सुस्त कारोबार आज के दिन आपको बाज़ारों में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के बाज़ार में, तो सरसों पर दबाव बनना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। सरसों के बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा है। सरसों में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज करी गई है। सरकार ने काफ़ी कोशिशें करी, हाफेड की बिकवाली वगैरह की वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत नरमी के साथ कारोबार देखा गया, लेकिन कहा जाए कि एक तरफा गिरावट आएगी या फिर एक तरफा गिरावट देखी गई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत नरमी दर्ज करी गई, हाफेड की बिकवाली का असर ज़रूर देखा गया, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा बाजारों में गिरावट नहीं आई है। 1 से लेकर 20 जून मलेशिया पाम तेल निर्यात में 13% तक की गिरावट की वजह से केएलसी में भी घटबढ़ देखी जा रही है। अंत में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया, तो विदेशी मार्केट का भी आप एक इफेक्ट देख कर चल सकते हैं। घरेलू मार्केट में सरसों के बाजार पर सरसों में सप्लाई तंग है
और यही एक अच्छी वजह है, यही एक बड़ी वजह है कि बाज़ारों में तेज़ी दर्ज करी जा रही है। प्लांटों में माँग बढ़ने लगी है और जिससे सरसों जयपुर भाव ₹75 तक बढ़कर 6150 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखा गया। अनुमान है कि जुलाई से अगस्त के महीने में 200 से 300 रुपए तक की और बढ़ोतरी आ सकती है। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी भाव 1174 पर स्टेबल है। वैसे भी 1150 से नीचे बाज़ार नहीं जा सकता है, माँग भी नहीं है, लेकिन आगे चलकर सुधार देखा ज़रूर जा सकता है। बात करते हैं रेट के बारे में। जयपुर में आज का रेट 6100 है। दिल्ली में कीमतें 5975 हैं। बरवाला का रेट 5750, भरतपुर में रेट 5728 है। भरतपुर का बाजार तेज है। हिसार में कीमत 5700 है। मुरैना का रेट 5600 है। इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं, सलोनी शमशाबाद प्लांट में आज कीमतें 6475 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्री में कीमतें 6475 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर में आज का रेट 6400 है, जहां 25 रुपए तक घटे हैं। सलोनी कोटा में कीमतें 6400 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। दबाव बनना कठिन है। दैनिक आवक में मामूली बढ़त दर्ज हुई है। 5,25,000 के आसपास की आवक हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा आवक नहीं है। विदेशी खाद्य बाजारों को देखते हुए कीमतों में हल्का सा तेजी का रुख जरूर देखा गया है। उत्पादक मंडियों में सरसों में दैनिक आवक में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। व्यापारियों की अगर मानते हैं तो उत्पादक राज्यों में सरसों में बकाया स्टॉक तो है, लेकिन व्यापारी और किसान नीचे दाम पर बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण सरसों तेल में घरेलू मांग की तुलना में कमजोरी दर्ज करी गई, लेकिन इसकी कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल की मार्केट पर डिपेंड कर सकती है। आने वाला जो महीना है, ऑलमोस्ट जो गर्मियों का बाद मानसून है वो जल्दी आने वाला है। जुलाई के महीने में मानसून शुरू हो जाएगा और बाजारों में जो डिमांड है सरसों सीड की वो बन सकती है। एक त्योहारी सीजन भी है, बाजारों में आने वाले टाइम में त्योहार वगैरह भी हैं, तो उस चीज़ का भी आपको काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिलेगी। सरसों सीड की बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। सरसों के मार्केट के लिए आपको यहाँ से बाजारों में ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो आज सोयाबीन को लेकर ट्रेंड जो है वो फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन गिरावट नहीं है। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज खास तौर से गेहूं के मार्केट से आ रही हैं। गेहूं के बाजार पर सरकार जल्द ही एक्शन ले सकती है। बाजारों में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार जल्द एक्शन ले सकती है। केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जो कि पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के बाद जरूरत पड़ने पर खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत आवंटित किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में समीक्षा करने के लिए गुरुवार के दिन दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित करी गई और बैठक में गेहूं के स्टॉक के साथ ही इसकी कीमतों की स्थिति पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करी गई। रबी विपणन सीजन 2024 से 25 में केंद्रीय एजेंसियों ने 18 जून 2024 तक 266 लाख टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर करी, जो कि विपणन सीजन 2023-24 में MSP पर खरीद के 262 लाख टन से भी ज्यादा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं को आवश्यकता पूरा करने के बाद जो कि लगभग 184 लाख टन के आसपास है, वहां पर आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए गेहूं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने निर्देश किया है कि गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और देश के उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप किए जाएंगे। फ्लोर मिलों की खरीद सीमित होने से दिल्ली के लॉरेंस रोड पर गुरुवार के दिन गेहूं की कीमतें 2660 से लेकर 2665 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखी गई और गेहूं में आवक 7000 बोरियों के आसपास की चल रही है। तो हरियाणा में हिसार मंडियों में गेहूं के दाम 2340 से लेकर 2420 रुपए के आसपास बाजारों में देखे जा रहे हैं। गेहूं में जो कीमतें बाजारों में बढ़ती नजर आ रही हैं, 2400 रुपए से जो रेट बढ़ चुका है, MSP बढ़ने के बाद और भी बाजारों में कीमतों में तेजी देखी गई। उसके बाद अब सरकार का फैसला है कि सरकार जो कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सरकार उस पर कंट्रोल करेगी और उसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार जल्द ही कोई एक्शन गेहूं के बाजार में भी ले सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे दलहन बाजार के बारे में। दलहन बाजार में इस वक्त सीमित मांग बाजार में देखी जा रही है। दलहन बाजार में कल के दिन MSP बढ़ने की भी खबरें सामने आई। अरहर, उड़द, मूंग और इन सभी दालों में बाजारों में MSP काफी अच्छी खासी बढ़ाई गई। दाल मिलों में सीमित मांग रहने से दिल्ली में चने के दाम के बारे में अगर बात करी जाए, दाम स्टेबल रहे। व्यापारियों का मानना है कि जहां दाल मिलें सीमित मात्रा में खरीदारी कर रही हैं,
वहीं स्टॉकिस्टों की बिकवाली भी कमजोर है। उत्पादक राज्यों जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में दैनिक आवक सीमित मात्रा में हो रही है। उत्पादन अनुमान कम है। ऑस्ट्रेलिया से आयातित चने के जो पड़ते हैं वो महंगे हैं, इसीलिए बड़ी गिरावट आने के आसार नहीं है। रेट लॉरेंस रोड पर राजस्थान लाइन के जो रेट है दिल्ली में वो 7100 रुपए के आसपास चल रहे हैं और 7050 रुपए के आसपास का रेट आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा जो गिरावट है चने के बाजार में वो नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अरहर दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं। 25 रुपए तक दाम बढ़कर खुले। कल के दिन एमएसपी बढ़ने का असर आपको काफी अच्छा खासा अरहर दाल में भी देखने को मिला। 25 रुपए तक की तेजी आने के बाद सोलापुर में अरहर के दाम 10,900 से लेकर 12,000 के आसपास बाजारों में देखे गए। व्यापारियों का मानना है कि गुरुवार के दिन डॉलर में चेन्नई में लेमन अरहर की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया, जिसकी वजह से नीचे दाम पर स्टॉकिस्टों की बिकवाली के दाम भी स्थिर देखे गए। हालांकि व्यापारी इसे बड़ी तेजी मानकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अरहर दाल में ग्राहक की सामान की तुलना में कमजोर है, जिसकी वजह से दाल मिलर्स केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। सरकार दलहन की कीमतों में लगातार समीक्षा कर रही है। म्यांमार से लेमन का अरहर का आयात जो है वो बराबर हो रहा है। साथ ही सूडान में भी नई अरहर की जो शिपमेंट है वो आती हुई नजर आ रही है। बाजारों में आयातक जो हैं वो भाव तेज कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार कीमतों पर आप यहां से अपना प्रॉफिट बुक करके जरूर चल सकते हैं। उड़द दाल के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, स्थिरता के साथ आपको यहां से कारोबार बाजार में देखने को मिल सकता है। चेन्नई में उड़द एसक्यू के भाव $1160 और एफक्यू के दाम $1070 प्रति टन के आसपास बाजारों में स्टेबल देखे गए। जानकारों के अनुसार उत्पादक मंडियों में समर उड़द की जो आवक है वो बराबर देखी जा रही है, जबकि उड़द दाल में थोक और खुदरा में मांग सामान्य की तुलना में कमजोर है। उत्पादक मंडियों में समर उड़द की आवक बराबर बनी रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार की सख्ती की वजह से उड़द की खरीद मिलें केवल जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। म्यांमार से उड़द का आयात बराबर हो रहा है। साथ ही म्यांमार में उत्पादन अनुमान भी ज्यादा है। इसके भाव में हल्का सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने का अनुमान नहीं है। मूंग दाल में वहीं अगर देखा जाए तो एमएसपी में 124 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी करके 8,682 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मूंग दाल में तय करी गई है। गुरुवार के दिन शाम के सत्र में कीमतों में मंदा बाजारों में देखा गया। अभी दाम स्टेबल है। दिल्ली में दाम 8350 से 8650 के आसपास देखे जा रहे हैं। सिरसा मंडियों में 7,000 से लेकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के बाजारों में आपको रेट देखने को मिल सकते हैं। ग्राहकी जो है वो बाजारों में काफी हद तक कमजोर है। मध्य प्रदेश गुजरात की मंडियों में समर मूंग की आवक बराबर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब की मंडियों में समर मूंग की आवक हाल में ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। चालू सीजन में समर मूंग में बुआई अच्छी खासी बढ़ चुकी है। उत्पादन अनुमान ज्यादा है। जरूरत के हिसाब से आप यहां से व्यापार करके चल सकते हैं। इसके अलावा मसूर दाल के बारे में अगर बात करी जाए, मसूर में जो दाम रहे हैं वो 25 रुपए तक तेजी के साथ खुले हैं, जिसके चलते दिल्ली में दाम 6,675 से लेकर 6,700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखे गए। जानकारों का मानना है कि सीमित तेजी मंदी बने रहने का अनुमान मसूर दाल में भी नजर आ सकता है। इसके भाव में ज्यादा मंदी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारों के अनुसार चालू रबी में मसूर के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दलहन की कीमतों में हर सप्ताह समीक्षा करी जा रही है, जिसकी वजह से एक तरफा तेजी आने का अनुमान तो किसी बाजार में नहीं है। चने का जो फंडामेंटल है वो मजबूत है। चने का भविष्य भी अच्छा है। 7100 के आसपास का आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। तो आने वाले टाइम में चने में तेजी आ सकती है। ओवरऑल माह की जो दलहन बाजार है वो फिलहाल के लिए स्टेबल रहेगा। बाजारों में सीमित तेजी मंदी आप देखकर चल सकते हैं। रेट अच्छा है। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।